Now we'll be talking about Giardia. First of all, good morning, all of you. My topic is Giardia. Giardia is a monogenetic animal. Monogenetic means their life cycle completed into one host. Okay. So firstly, I will talk to you. Giardia is a pathogenic organism that's life cycle completed into two hosts. Sorry, that's life cycle completed into one host, and they are morphologically they have two type: trophozoite एंड सिस्ट फॉर्म. यानी मार्फोलॉजिकली स्टडी अगर जो करें तो मार्फोलॉजिकली ये केवल दो रूप में देखा जाता है. एक को हम लोग ट्रोफोजॉइड स्टेज बोलते हैं और दूसरे को हम लोग सिस्ट के रूप में देखते हैं. ये जो ट्रोफोजॉइड स्टेज होता है ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज होता है. ये नॉन इन्फेक्टिव स्टेज भी कहा जाता है और एक तरह से आप ये जान लीजिए कि ये एक फीडिंग स्टेज होता है. यानी इसमें ये जो जियार्डिया है वो फीड करता है, यानी ये फीडिंग स्टेज करता है, डेवलपमेंटल स्टेज करता है. अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आगे के तरफ से थोड़ा सा चौड़ा होता है और पीछे से थोड़ा सा पॉइंटेड होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जियार्डिया है ये एक हर्ट शेप दिखाई देता है. यानी हर्ट का जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से ये जो जियार्डिया है वो हमको दिखाई देती है. फिर इस जियार्डिया का हम अगर जो देखें तो इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है और वेंट्रल सरफेस जो होता है वो कनकेव होता है. और जहाँ पे कनकेव पोजीशन होती है वहीं पे सकिंग डिस्क होती है और इस सकिंग डिस्क के मदद से ये जो ट्रोफोजॉइड है ये जा करके और इंटेस्टाइन की दीवार पे अटैच होता है और ये अपना फीडिंग स्टार्ट कर देता है. फिर इसका जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर पार्ट इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रॉडर शेप होता है, राउंडेड होता है. लेकिन अगर जो हम पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो इसका पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होता है और शार्प पॉइंटेड होता है. दूसरी चीज ये कि ये एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल पाया जाता है. बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है यानी इसको अगर जो आप किसी भी तरह से कट करते हैं तो ये दो भागों में कट करते हैं तो भी ये बाइलेटरल सिमेट्री की तरह दिखाई देता है. वन पेयर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई होता है और उसमें फ्लैजेलम पाए जाते हैं और यह फ्लैजेलम 4 होते हैं जो ब्लीफेरोप्लास्ट से कनेक्ट रहते हैं. फिर वन पेयर इसमें एक्सोस्टाइल होता है, पैराबिशल बॉडी होती है और ये पैराबिशल बॉडी जो है वन पेयर होती है और यह जो है पोस्टीरियर साइड में जो सकिंग डिस्क होता है वहीं पे प्रेजेंट होती है. और ये एक इस फ्लैजला के मदद से दे हैव मूव टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, तो यानी ट्रोफोजॉइड स्टेज इज अ फीडिंग स्टेज. ओके, दैट इज अकर इन द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल. ओके, यानी इंटेस्टाइन के एपिडर्मिस के ऊपर. और इसका जो अपर पार्ट होता है, डॉर्सल सरफेस होता है, वो कन्वेक्स होता है और जो इसका दूसरा जो वेंट्रल सरफेस होता है वो कनकेव होता है और इसी वेंट्रल सरफेस पे ही सकिंग डिस्क पाई जाती है और इसी सकिंग डिस्क की मदद से यह क्या होता है कि इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उसी इंटेस्टाइन की दीवार पे अटैच रहती है.
और फिर एंटीरियर एंड में भी आपको हम अभी बताए हैं कि थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्रॉडर इन शेप होता है, फिर ये राउंडेड होता है। बट जब हम इसके पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर एंड जो है टेपरिंग होती है, और टेपरिंग करने के बाद यानी हल्का सा घुमा हुआ रहता है, और इसका एक शार्प पॉइंटेड होता है, यानी पतली एक नोकीली जो हम देखते हैं इस तरह से नोकीली होती है। बायलैटरल सिमेट्री होता है, न्यूक्लियाई इसमें 4 पेयर पाए जाते हैं। फ्लैजलम होता है, फ्लैजलम इसमें हर न्यूक्लियाई से फ्लैजलम निकला होता है, और यह जो फ्लैजलम होता है ये 4 पेयर में होता है। तो इस तरह से हम बात करें तो इसी फ्लैजलम के मदद से ये जो एनिमल है वो मूव करता है, यानी जो इंटेस्टाइनल जो ल्यूमेन है, या हम ये कह लें कि इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, डियोडिनम है, जोजिनम है, ये इन सभी जगहों पे इसी के सहारे इस फ्लैजला के मदद से मूव करता है, और मूव करने के बाद से वहां पे जा करके उसके एपिडर्मिस से अटैच हो जाता है, और अटैच करने के बाद से सकिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यह जो फ्लैजलम होता है वो सकिंग डिस्क के पास ही